गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने थर्मोडायनेमिक्स के नियम देखे थे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। थर्ड और बाद में देखते हैं। पहले ये देखिए, जो फर्स्ट नियम आया था थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट नियम क्या था? किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी करती है और क्या करती है? कार्य करती है, ठीक है ना। जैसे कि जो ऊष्मा थी किस किस में रूप में डिवाइड हो गई थी? विस्कासिक, आंतरिक ऊर्जा प्लस कार्य, ठीक है। जो ऊर्जा थी वो किस किस के रूप में डिवाइड हो गई थी? ऊष्मा थी वो एक तो आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी और दूसरा वाला क्या हो गया? कार्य हो गया, ठीक है ना। ये जो ऊष्मा अपने पास थी U प्लस परिवर्तित रूप से देख रहे हैं, ठीक है। इसी निकाय को दी गई ऊष्मा से कार्य किया जाता है और कार्य के बाद में क्या प्राप्त करते हैं अपन? आंतरिक ऊर्जा के मान में भी बढ़ोतरी करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इस वाले प्रोसेस को किस प्रकार बढ़ाते हैं। इसी के आधार पर क्या आते हैं? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय पार्ट, ठीक है। एक होता है उत्क्रमणीय, एक होता है अनुत्क्रमणीय। एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, एक क्या होता है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, ठीक है। एक उत्क्रमणीय प्रक्रम और सेकंड वाला कौन सा हो गया? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ठीक है। ये दो पार्ट अपने पास प्राप्त होंगे इसी में उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, यानी कि एक निकाय से दूसरे निकाय में जाते हैं, ठीक है ना। वो वाले प्रक्रम देखिए। फर्स्ट देखिए उत्क्रमणीय प्रक्रम। इसमें क्या होता है? मान लिया, सपोज कर लिया, एक निकाय से दूसरे निकाय में अपन जा रहे हैं, ठीक है। एक निकाय से दूसरे निकाय में अपन जा रहे हैं विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरकर ऊर्जा निकायों का पालन करते हुए, ठीक है। और यदि वापस एक निकाय से दूसरे निकाय में जा रहे हैं या एक निकाय की दो अवस्थाएं प्राप्त कर रहे हैं, एक निकाय मान लेते हैं, एक निकाय से क्या आ रहे हैं? ए से बी में जा रहे हैं, यदि वापस बी से ए में आ गए तो वो क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ये प्रोसेसिंग मान लिया हमने, ये मान लिया, ए से अपन कहाँ पर जा रहे हैं? बी में। विभिन्न ऊर्जा अंतरालों का पालन करते हुए ए से अपन कहाँ पर जा रहे हैं? बी में जा रहे हैं। वापस यदि बी से ए में आ रहे हैं, यदि बी से ए में आ गए तो इस वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं, ठीक है ना। ए से बी आ गए, बी से वापस ए में आ गए तो इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। वैसे ये प्रक्रियाएं होती हैं, ये केवल क्या है? एक आदर्श कथन के रूप में कार्य करता है, आदर्श प्रक्रम के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ए से बी आ गए, बी से वापस ए आ गए। जैसे कि रूल क्या था? डेल क्यू बराबर डेल क्यू प्लस डब्ल्यू। ए से बी में जा रहे हैं तो क्या आया? यू बी माइनस यू ए इक्वल टू कितना आया? डेल क्यू माइनस बी, ठीक है। बी ए से बी में जा रहे हैं, यू बी माइनस यू इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू आ गया, ठीक है ना। ये आ गई स्टार्टिंग इस वाले इक्वेशन से, यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल होता है उसके आधार पर क्या आते हैं? उत्क्रमणीय एवं ये प्रोसेसिंग दिखाई जाती है कि ये प्रोसेसिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, किस नियम पर? थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट नियम के आधार पर, ठीक है। ये वाले पार्ट पूर्ण करते हैं, ठीक है। बी ए से बी आ गए, यू ए माइनस
अब इसकी दूसरी वाली प्रक्रिया देखते हैं, इसके विपरीत बी से ए की प्रोसेसिंग, ठीक है, बी से ए की प्रोसेसिंग अपने पास क्या हो सकता है। ये वाला पार्ट सब था, ऊपर वाला पार्ट जब ए से क्या ला रहे थे, बी में जा रहे थे। अब क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन बी से ए में जा, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ए से बी में जा रहे थे, ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या करते हैं, बी से ए में कौन क्या कर रहे हैं, प्रवेश करते हैं। तो किस प्रकार की प्रक्रिया आपके पास प्राप्त हो, किस प्रकार की प्रक्रिया प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि हम इसको डैश मान लिया, सेकेंड वाले प्रोसेस में कहाँ से शुरू हुए थे, बी से ए को कितना मान लिया, डैश मान लिया, तो देख रहे हैं कि ये पहुंच रहा है, बी कितना है, विपरीत चल रहे हैं, ए से बी चला गए, वापस इसके विपरीत परिक्रम कर रहे हैं, तो क्या मान आएगा, माइनस डेल क्यू माइनस, ठीक है, बी से ए जा रहे हैं, यू ए डैश माइनस यू बी इक्वल टू कितना आया, विपरीत परिक्रम में माइनस डेल क्यू माइनस, पहले सी था और एक माइनस और लग गया तो क्या आ गया, माइनस डेल, ठीक है। या इस वाले परिक्रम को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यू ई डैश माइनस यू इक्वल टू कितना आया, डेल क्यू प्लस डेल, ठीक है, डेल यू ए डैश माइनस यू बी कितना आया, डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये वाले मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि माइनस का चिन्ह अपन बाहर ले लेते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू आएगा, डेल क्यू बराबर माइनस बाहर आ गया, अंदर वाला पार्ट, इस वाले पार्ट पर जीरो लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो इस वाले प्रक्रम से देखिए डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट लिखा जा सकता है, ठीक है, यानी कि क्या हुआ, यू ए माइनस यू बी क्या रिजल्ट आएगा, माइनस का चिन्ह बाहर में लेते तो क्या आया, माइनस यू बी माइनस, ठीक है, यू बी माइनस यू ए आ गया, ठीक है, या फिर यू ए माइनस यू बी बराबर क्या रिजल्ट है, माइनस यू बी प्लस यू बी, माइनस यू बी से माइनस यू बी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आया, यू ए डैश इक्वल टू कितना आया, ठीक है, यानी कि ए से बी आ गया, ठीक है, बी से वापस ए प्रक्रिया अपने को प्राप्त हो गई, ठीक है। देखिए विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए किसी निकाय में क्या कर रहे हैं, ये कोई निकाय के अंदर में कार्य कर रहा है, ठीक है ना, ये कोई निकाय के अंदर में ही कार्य कर रहा है, उसी के अंदर देख रहे हैं अपन कोई प्रोसेसिंग क्या हो रही है, ए से बी हो रही है, ठीक है, इस वाले में ए से बी की तरफ जा रहे हैं, वापस बी से ए यदि पहुंच जाए तो इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहा जाता है। इस पर आधारित होते हैं ये थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट रूल पर कार्य करते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट रूल पर कार्य करते हैं, उसमें बराबर क्या आएगा, निष्कासित आंतरिक ऊर्जा प्लस कार्य, ठीक है ना, इस वाले रूल के आधार पर क्या आ जाएंगे, ये मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, किसी निकाय में एक अवस्था से दूसरी अवस्था यदि पहुंचते हैं विभिन्न ऊर्जा प्रक्रमों को व्यवस्थित करते हुए, ठीक है, उसके बाद में यदि उस दूसरी अवस्था से वापस फर्स्ट अवस्था प्राप्त हो जाए, उन्हीं अवस्थाओं प्रक्रम का पालन करते हुए क्या हो जाए, दूसरी अवस्था से प्रथम प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो जाए, तो इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहा जाता है, ठीक है। ए से बी आ रहे, वापिस बी से ए आ जाए, यानी ए से बी आ रहे किन्हीं ऊर्जा प्रक्रमों का पालन करते हुए कहाँ पे आ रहे, पुनः ए से बी आ रहे उन्हीं प्रक्रमों का पुनः पालन करते हुए विपरीत दिशा में
ठीक है, विपरीत दिशा में उन्हीं प्रक्रम का अपन वापस पालन करते हुए आ रहे हैं, तो अपने को वापस बी से ए प्राप्त हो जाए, तो इस वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं, है ना। जैसे कि इस वाले रूल के आधार पर देखो ए से बी आ रही है, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी यानी कि निष्कासित आंतरिक ऊर्जा ए से बी आ रही है, यू बी माइनस यू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू आ गया समीकरण नंबर 1। अब इसके विपरीत अपन देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना। इसके हिसाब से देख रहे हैं अपन कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इसके लिए अपन ने क्या किया है, ये मान लिया कि वापस बी से ए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, वापस अपन बी से ए की तरफ गति कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको मान लिया ए को डैश के रूप में लेकर चल रहे हैं, ये अपने को प्राप्त करना है, यू ए डैश माइनस यू बी इक्वल टू क्या है, माइनस डेल क्यू, ये वाले देखो माइनस क्यों लगी, विपरीत प्रक्रियाओं में कार्य कर रहे हैं, उन्हीं अवस्थाओं को विपरीत प्रक्रम में अपन दर्शा रहे हैं, उन्हीं अवस्थाओं को क्या कर रहे हैं अपन विपरीत प्रक्रम में दर्शा रहे हैं। यहाँ पर क्या लगे माइनस 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 क्या आ गया, प्लस आ गया, तो समीकरण 1 से डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यू बी माइनस यू लिखे जा सकते हैं, माइनस का चिन्ह बाहर आ गया, यू बी से यू बी कैंसिल आउट होने के ये वाला किसको व्यक्त करेगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम को व्यक्त करेगा, ठीक है। ये वाला किसको व्यक्त करेगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम को व्यक्त करेगा कि अपने पास क्या प्राप्त होने, उत्क्रमणीय प्राप्त होने, ठीक है ना। जैसे कि कोई खोखला सिलेंडर ले लिया, ठीक है ना, कोई भी खोखला सिलेंडर लेके कार्य कर रही है, ठीक है, उसके अंदर की प्रोसेसिंग क्या होगी, खोखला सिलेंडर ले रखे सुचालक सिलेंडर, ठीक है ना, कोई गैस वगैरह या ईंधन भर रखा है उसमें, अपन क्या कर रहे हैं, पिस्टन को ऊपर की तरफ धीरे धीरे गति करवा रहे हैं, ठीक है ना, पिस्टन को ऊपर की तरफ धीरे धीरे गति करवा रहे हैं, तो ताप दाब दोनों की कमी आएगी, ठीक है ना। लेकिन सुचालक दीवारें हैं, ठीक है, लेकिन सुचालक दीवारें तो बाहर से क्या हो जाएगी, उसके अंदर क्या आ जाएगी, सिलेंडर के अंदर क्या आ जाएंगी, वापस ऊष्मा प्रदान हो जाएगी, ठीक है, यानी कि उसमें संतुलन की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। यदि उसको पिस्टन को नीचे की तरफ दबाएंगे तो सुचालक दीवारों से अतिरिक्त ऊष्मा बाहर निकल जाएगी। जैसे कि क्या होता है, ये अपने पास कोई पिस्टन ले रखा है सिलेंडर का, ठीक है, ये इस पर पिस्टन कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या है, ऊष्मा वगैरह सुचालक दीवारें क्या है, सुचालक ले रखी होती है, ठीक है। पिस्टन नीचे की तरफ पिस्टन गति कर रहा है, साथ में क्या अपने पास सुचालक दीवारें हैं, ठीक है, और सुचालक दीवारें ले रखी है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे पिस्टन को ऊपर की तरफ गति करवाएंगे, जैसे इसको क्या कराएंगे, ऊपर की तरफ गति करवाएंगे, देखो पहले एरिया कम था, फिर एरिया बढ़ गया, तो ताप और दाब दोनों के मान क्या होंगे, यहाँ पे कम होंगे, ठीक है। पिस्टन को ऊपर की तरफ गति करवाएंगे, दाब में कमी आएगी, यानी कि ताप में कमी आएगी, ठीक है। वो भरपाई कहाँ से हो रही है, उस अवस्था को पूरा कैसे किया जा सकता है, उस अवस्था को पूरा करने के लिए क्या करते हैं अपन, उस अवस्था को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि पिस्टन ऊपर की तरफ गति होगी, ठीक है, दाब कम हो गया, ताप कम हो जाएगा, ठीक है ना। इस अवस्था की कमी को पूरा करने के लिए, ऊर्जा की कमी को पूरा किया जा सकता है, दीवारें क्या होती है, सुचालक होती है, ये वाली दीवारें क्या होती है, सुचालक होती है, सुचालक होती है, तो उसमें ऊर्जा क्या निकल जाती है, बाहरी जो ऊर्जा है वो उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, उससे निम्न की तरफ, यानी कि बाहरी वाली ऊर्जा है वो किसमें चली जाएगी, सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो पहले वाला संतुलन था, पहले वाली जो ऊष्मा थी वो ही क्या हो जाएगी, इसको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। पिस्टन को अपन ने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ गति करवा दी, ताप और दाब दोनों कम होंगे, दीवारें सुचालक है, तो बाहरी वातावरण से क्या हो जाएगी, इसमें जो कमी थी वो इसमें क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी,
ठीक है, ऊपर जाने के बाद में संतुलन वैसा का वैसा हो जाएगा जो पहले था। अब क्या करते हैं, पिस्टन को धीरे धीरे नीचे की तरफ प्रगति करवाते हैं, दाब में क्या कराएंगे, बढ़ोतरी करवाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएंगे, जो अतिरिक्त उष्मा थी, ठीक है ना, जो बाहर से आ रही थी अतिरिक्त उष्मा थी, वो कहाँ पे चली जाएगी, सुचालक दीवारों के द्वारा क्या हो जाएगी, बाहर। ठीक है, वो उष्मा क्या हो जाएगी, सुचालक दीवारों से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। यानी कि ये क्या करेगा, जो पहले अवस्था थी वही अवस्था क्या हो जाएगी, इसके पास वापस प्राप्त होगी। ये क्या करेगा, उत्क्रमणीय परिक्रम की तरह कार्य करेगा। ठीक है, ये तो केवल थी काल्पनिक कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा पिस्टन नहीं होता। लेकिन वास्तव में ऐसे प्रकरण नहीं होते जिसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था प्राप्त हो जाए और वापस क्या हो जाए, उसी प्रकरण को दोबारा घुसाने पर वापस वही प्रक्रिया प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार को इनने पिस्टन बेलनाकार पिस्टन लेके गति करोगे तो वही प्रक्रिया प्राप्त होगी। ठीक है, अब इस वाले के रूल क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रम किस पर आता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम कैसे प्राप्त किया जाता है। एक तो देखिए फर्स्ट क्या है, जो सारी की सारी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया धीरे धीरे संपन्न होनी चाहिए। धीरे धीरे संपन्न होनी चाहिए। ठीक है, सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, धीरे धीरे संपन्न होनी चाहिए। ये तो क्या आ गया इसका फर्स्ट। दूसरा, इसमें ताप दाब आदि इनके कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा निष्कासित उष्मा, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी या फिर घर्षण, ये वाले पार्ट इससे सम्मिलित नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, यानी कि सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है, घर्षण, तापन प्रभाव, नगण्य होने चाहिए। ठीक है ना, तापन प्रभाव वगैरह क्या होना चाहिए इसके अंदर, नगण्य होने चाहिए। ठीक है, ये वाले पार्ट क्या है, इसमें नगण्य के रूप में कार्य करेंगे। वो थर्ड, जो निकाय का ताप दाब है वही ताप दाब किसका होना चाहिए, परिवेश का होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्या होना चाहिए, निकाय का ताप दाब इसके बराबर होना चाहिए परिवेश की। ताप व दाब के बराबर मान होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों मान, यानी कि जो निकाय का ताप होगा वही परिवेश का ताप होगा, दोनों ताप दाब क्या होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों ताप और निकाय दोनों क्या होना चाहिए, इसके मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये वाले क्या होते हैं, जूल थॉम्सन, यानी कि जो भी जूल थॉम्सन या तापन या घर्षण जिससे क्या होती है, एनर्जी वगैरह नष्ट हो रही है। ठीक है ना, ताप दाब दोनों में कमी हो रही है, वो वाली प्रक्रिया अपने पास यहाँ पे होने नहीं चाहिए। ये तो क्या आएगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम के तहत आएगा। ठीक है, अब देखिए अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या थे, एक अवस्था से दूसरी अवस्था, वापस दूसरी से पुनः वही अवस्था प्राप्त होना क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगा। और इसके विपरीत क्या हो जाएंगे, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं, ए से बी जा रहे, वापस बी से ए न पहुंचा है। ठीक है ना, ए से बी को आगे अवस्था, लेकिन वापस बी से अवस्था प्राप्त ना हो, यानी उत्क्रमणीय नियमों का पालन ना हो। ठीक है ना, यानी कि उत्क्रमणीय नियमों का पालन ना हो, वह क्या कहलाता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, दूसरा व्यवस्था कौन सी हो जाएगी, वास्तव में जो सारे के सारे पार्ट आते हैं किसमें आते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम के तहत आते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम तो क्या होता है, केवल एक आदर्श वाला पार्ट दिखाया है,
ठीक है ना। ये क्या दिखाया गया, एक आदर्श प्रक्रम के रूप में दिखाया गया। बाकी क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं जो उत्क्रमणीय प्रक्रमों का पालन नहीं करते। ठीक है।